हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर 11 द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870s टू 1947 के एमसीक्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है द आर्म्स एक्ट दैट वाज पास्ड in 1878. Options are allows Indian to keep arms or disallows Indians from possessing arms or disallows kings to keep kingship. Answer is disallows Indians from possessing arms. Arms and ammunitions Indians अपने पास नहीं रख सकते थे इस एक्ट के अकॉर्डिंग। Next question is the act that allowed the government to confiscate the asset of newspaper including their printing presses if the newspaper published anything objectionable. Options are Ilbert Act, the Arms Act or the Vernacular Act. Answer is the Vernacular Act. Vernacular Act प्रेस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी न्यूज़पेपर कोई ऑब्जेक्शनेबल न्यूज़ छापता है अपने न्यूज़पेपर में या ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ क्रिटिसाइज करता है ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तो उस प्रेस को कॉन्फिस्केट उसकी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर सकती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज The number of delegates from all over the country met at Bombay in December 1885 were options are 100, 72 और 85. आंसर इज 72. 72 डेलीगेट्स का जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी दिसंबर 1885 में बॉम्बे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज रिटन बाय ऑप्शंस आर A.O. ह्यूम, दादाभाई नौरोजी और W.C. बनर्जी। आंसर इज दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी ने बुक लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। Next question is in its first 20 years Congress was considered options are moderate in its objectives and methods or revolutionary in its methods or violent in its actions. Answer is moderate in its objectives and methods. शुरू में जो गोल्स थे जो डिमांड्स थी कांग्रेस की बहुत मॉडरेट डिमांड्स थी। तो शुरू के जो 20 साल थे उस समय में जो कांग्रेस थी उसको मॉडरेट इन ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स कंसिडर किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रेज्ड द स्लोगन फ्रीडम इज माय बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट। ऑप्शंस आर बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। Answer is Bal Gangadhar Tilak. Next question is who is not radical leader of these? Options are Lala Lajpat Rai, Ramesh Chandra Dutt और बिपिन चंद्र पाल। आंसर इज रमेश चंद्र दत्त। ये जो थे ये मॉडरेट लीडर थे, रेडिकल लीडर नहीं थे। लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल ये जो थे ये रेडिकल लीडर थे। Next question is who partitioned Bengal in 1905? Options are Viceroy Curzon, Macaulay or Charles Wood. Answer is Viceroy Curzon. Next question is who among these critics of British rule edited the newspaper Kesari? Options are Bipin Chandra Pal, Bal Gangadhar Tilak or S. Subramanya Iyer. Answer is Bal Gangadhar Tilak. Next question is All India Muslim League was formed by options are a group of Muslim landlords or Muslim Nawabs or both 1 and 2. Answer is both 1 and 2 means group of Muslim landlords as well as Muslim Nawabs both are involved in the formation of Muslim League. Next question is All India Muslim League was founded in options are 1909, 1901 or 1906. Answer is 1906. Next question is which of these groups reaped fabulous profits during First World War? Options are farmers, tribals or businessmen.
आंसर इज बिजनेसमैन। जो बिजनेस ग्रुप था उसने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, क्योंकि इंडस्ट्रीज का जो डिमांड था, जो प्रोडक्ट की जो डिमांड था वो अचानक से रेज हो गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ड्यूरेशन में, क्योंकि जितना भी इंग्लैंड का जो मटेरियल था, जो प्रोडक्ट्स थे, वो वार की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए चले जाते थे। तो मार्केट्स में लोकल डिमांड के लिए और अदर डिमांड्स के लिए, वार डिमांड्स के लिए, रिक्वायरमेंट्स के लिए जो प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट थी वो अचानक से बढ़ गई थी। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट था वो बिजनेसमैन को हुआ था उस समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द एज ऑफ गांधी जी व्हेन ही अराइव्ड इन इंडिया? ऑप्शंस आर 40 years, 46 years or 35 years. Answer is 46 years. Next question is the first all India struggle against the British government was रॉलेट सत्याग्रह, स्वदेशी मूवमेंट और वंदे मातरम मूवमेंट? आंसर इज रॉलेट सत्याग्रह। ऑल इंडिया लेवल पे जो स्ट्रगल हुआ था वो था रॉलेट सत्याग्रह। उससे पहले छोटे मोटे मूवमेंट होते रहे जो अलग अलग एरियाज में अलग अलग डिमांड्स के लिए चले, लेकिन जो ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से जो स्ट्रगल हुआ था वो रॉलेट सत्याग्रह हुआ था, जहाँ पर पूरी इंडिया के लोगों ने अपनी अपनी जगह पर पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन लर्निंग अबाउट द जलियांवाला बाग मैसार Rabindranath Tagore expressed his pain by renouncing. Options are knighthood, Gitanjali, or where the mind is without fear. Answer is knighthood. Next question is Gandhiji abruptly called off non-cooperation movement because of. Options are Jallianwala Bagh Massacre, formation of RSS, or Chauri Chaura incident. आंसर इज चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर कुछ पीजेंट्स ने मिलके आग लगा दी थी पुलिस स्टेशन में। काफ़ी जो पुलिसमैन थे वो जल गए थे उसमें। तो ये एक वायलेंट एक्ट हो गया था जो कि गांधी जी के फेवर में नहीं था। गांधी जी नहीं चाहते थे किसी भी तरह का वायलेंस, तो उन्होंने अपना जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो एकदम से वापस ले लिया था। Next question is who among these was revolutionary nationalists? Options are Mahatma Gandhi, Bhagat Singh और जवाहरलाल नेहरू. Answer is भगत सिंह। भगत सिंह जो था वो एक रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट था। बाकी सब जो थे वो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ये तो सत्याग्रह के रास्ते पर चलकर फ्रीडम फाइट कर रहे थे, जबकि भगत सिंह जो थे वो रिवोल्यूशनरीज थे। Next question is who persuaded Mahatma Gandhi to allow women to join the movement? Options are Ambabai, Sarojini Naidu or Savitri Phule. Savitribai Phule. आंसर इज सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ने उनको परसुएट किया, उन्हें बनाया कि वुमेन को भी पार्टिसिपेट कर लेने दीजिए मूवमेंट के अंदर, क्योंकि वुमेन भी एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती हैं मूवमेंट में। क्योंकि गांधी जी जो थे वो नहीं चाहते थे कि वुमेन अपना घर का काम छोड़कर किसी भी तरह के मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें, लेकिन सरोजिनी नायडू के कहने के पर गांधी जी मान गए और वुमेन का पार्टिसिपेशन स्टार्ट हो गया। Next question is Simon Commission was opposed because. Options are it was headed by Lord Simon, or the commission had no Indian representative, or Mahatma Gandhi was against Sir Simon. Answer is the commission had no Indian representative. ये जो कमीशन आया था वो इंडिया के अंदर चल रहे जो सत्याग्रह थे, जो मूवमेंट्स हो रहे थे, उनके बारे में देख रेख करने के लिए, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को मेंटेन करने के लिए आया था, इंडियन गवर्नमेंट को की देखभाल करने के लिए। लेकिन जो था इसके अंदर कोई भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। इंडिया की गवर्नमेंट संभालने के लिए आया लेकिन इंडियन रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं था। ये बात गांधी जी को बहुत ज़्यादा बुरी लगी कि क्योंकि उनका मानना था कि जब तक इंडियन गवर्नमेंट कोई इंडियन इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, कमीशन के अंदर जो मेंबर्स हैं वो इंडियंस नहीं होंगे, तो वो इंडियंस की प्रॉब्लम को कैसे पता कर सकेंगे। इंडियन की प्रॉब्लम तो गवर्नमेंट तक पहुंच ही नहीं पाएगी। तो इसलिए उन्होंने
जो था वॉइस रेज करी अगेंस्ट दिस कमीशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।